परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ के बड़े बड़े काम करने वाले और अपनी महिमा को मनुष्यों के जीवन में प्रकट करके अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी सामर्थ युगान युग तक स्थिर होकर कार्य करती है। प्रभु, हम आज इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन में आपका हमेशा स्वागत करते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम प्रभु कि आपकी उपस्थिति के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने की योग्य बनता है। आपके साथ साथ चलने से हमें जयवंत जीवन मिलता है और बरकतों की भरमार होती है। कोई घटी नहीं होती क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं और सारी चीज़ों की पूर्ति करते रहते हैं। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए आपसे धन्यवाद करके कहते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और आशीष में बढ़ाए, उन्नति में बढ़ाए और सफलता देता जाए, क्योंकि वो सफल करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम सब एक नई सदी की ओर बढ़ रहे हैं, अब हमारा प्रतिदिन एक नए वर्ष के साथ साथ एक नई सदी का आरंभ हमारे जीवन में हो चुका है और हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए, सबसे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित इस बात पे करना चाहिए कि ये सदी जो 21वीं सदी है, क्या हम 21वीं सदी की सोच रखते हैं? अगर हमारे अंदर 21वीं सदी की सोच नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है जिससे हम 21वीं सदी में कैसे हमको बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, किन बातों को मानना अनिवार्य है, हमारे लाभ के लिए है, किन बातों की जिद नहीं करनी है, इन सब बातों को हम आज परमेश्वर के वचन के आधार पर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कई युगों को युगान युग स्थिर रहने वाला वचन है, क्योंकि कई युगों के बारे में वो बताता है। और जैसा कि पास्ट के युगों के बारे में बताता है, वर्तमान के युग के बारे में बताता है और भविष्य में जो आने वाला युग है उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन सबसे अधिक बातें करता है और स्पष्ट करता है कि हमें किस प्रकार पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने की आवश्यकता है। सबसे पहली जो मुख्य आवश्यकता है नई सदी में, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख से भरा हो, शांति से भरा हो, आनंद से भरा हो, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन हो, तो आपको एक ही काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक ही विधि लिखी हुई है और हम उस विधि को आपके सामने रखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद, ये आधार होना चाहिए हमारे जीवन का, अगर हम नई सदी में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और वैसा जीवन जैसा आप कल्पना करते हैं कि शांति से भरा हो, खुशी और आनंद से भरा हो, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा जीवन हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आगे 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तक हमारा मन नया नहीं होगा, हमारा चाल चलन नहीं बदलेगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम करो नहीं लिखा, मालूम कर लो नहीं लिखा, मालूम करते रहो, यानी हर कदम पर परमेश्वर की सिद्ध भली और सिद्ध और भावती इच्छा को हमें मालूम करते रहना है। इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन के हर कदम में हमें उसकी इच्छा को मालूम करना है और इसलिए मालूम करते रहो लिखा है। लेकिन कैसे? अपने रिन्यू योर माइंड, यानी अपने माइंड को नया कर लो, अपना मन नया करो,
मन नया, हम अपना मन अपने आप को नया नहीं बना सकते जब तक कि पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय में परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे हृदय को नया ना बना दे। इसलिए इंग्लिश में हम इसको देखेंगे, आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रेथरेन and beg of you in view of all the mercies of God to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Do not be conformed to this world, ब्रैकेट में लिखा दिस एज, इस युग के अनुसार ना सोचो, इस युग के अनुसार ना बोलो, इस युग के अनुसार ना करो, इस युग के अनुसार उन जो लोग, इस युग के लोग जो कर रहे हैं वो मत करो, वो मत सोचो, वो मत बोलो, वो मत सुनो, बल्कि फैशन आफ्टर एंड अडेप्टेड टू इट्स एक्सटर्नल सुपरफिशियल कस्टम्स। यानी ये संसार में सब कुछ दिखावे के तौर पर लोग कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, तुम ऐसे मत करो, बट बी ट्रांसफॉर्म यानी चेंज बाय द एंटायर रिन्यूअल ऑफ योर माइंड by its new ideas and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the same thing which is good and acceptable and perfect in his sight for you। यानी परमेश्वर की दृष्टि में जो परफेक्ट है और बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, वही तुम्हारे जीवन में पूर्ण हो, वही तुम जीवन में एक्सेप्ट करो। परमेश्वर की ओर से कोई चीज़ अगर संपूर्ण है तो वो परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, ये पूर्ण है और इनके द्वारा हम आगे बढ़ते जाएं परिपूर्णता की तरफ, ताकि हम भी परिपूर्ण हो परमेश्वर की सामर्थ्य और आत्मा में, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी वो प्रकट करना चाहता है। इसलिए रिन्यूअल ऑफ माइंड का समय है ये टाइम। नई सदी में अगर किसी का माइंड का रिन्यूअल नहीं हुआ है तो उसका जीवन आगे अवैध जीवन होगा, अवैध तरीके से वो जिएगा और कोई भी चीज़ जो वैध होगी उसका वो विरोध करेगा। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं, अंत से अंत के दिनों को जब देखते हैं, तो वहाँ पर लॉलेसनेस दिखाई दे रही है। परमेश्वर का वचन में लॉलेसनेस सब तरफ दिखा रहा है और वास्तव में ऐसा ही है। सब जगह लॉलेसनेस दिखाई देती, कोई आज्ञा मानने को तैयार नहीं, कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं, कोई सरकार के अनुसार कोई चलने को तैयार नहीं, सरकार की बातों को ग्रहण करने को तैयार नहीं, परमेश्वर की बातों को कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं, परमेश्वर की बातों के अनुसार कोई चलने को तैयार नहीं, परमेश्वर की इच्छा को कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने को तैयार नहीं। सब अपनी अपनी अभिलाषाओं में अपनी अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ की बातें करते हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार ही वो चलते हैं, बोलते हैं और जीते हैं। अब जब युग परिवर्तन का जो समय है, इस युग परिवर्तन के समय में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो बहुत से लोगों के लिए ग्रहण करने के योग्य नहीं होंगे और समझ कम होने या समझ ना होने के कारण अधिकतर लोग भ्रमित होंगे। भ्रमित का मतलब होता है कंफ्यूज होना। कंफ्यूज का मतलब होता है सोच विचार में दुविधा पैदा कर देना, गड़बड़ा देना या उलझन में डाल देना। जैसा कि याकूब की पत्री 3 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके 16 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम इस पद को देखेंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन में जितनी भी बातें ये परमेश्वर की ओर से हमें दी गई, ताकि हमें परमेश्वर के बारे में बताएं कि वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है और उसकी योजना क्या है। 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और यहाँ इसी को हम इंग्लिश में देखेंगे, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 16, चैप्टर 3 वर्स 16। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 16।
और यहाँ पर लिखा हुआ है, For wherever there is jealousy means envy and contention, rivalry and selfish ambition, there will also be confusion यानी unrest, disharmony, rebellion and all sorts of evil and vile practices. जिस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ये कन्फ्यूजन को क्लियर कर रहा है कि कन्फ्यूजन क्यों आता है। जब सब प्रकार का जहाँ पर डाह और विरोध होता है, वहाँ सब प्रकार का बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और ये कन्फ्यूजन की एक मानसिकता है। जब कन्फ्यूज्ड व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में डाह और विरोध, ये दो चीज़ें झगड़ा और दुष्कर्म को पैदा करती। ये एक मानसिकता है। कन्फ्यूजन एक मानसिकता है, कन्फ्यूजन एक दोष नहीं है, ये मानसिकता है। और शारीरिक व्यक्ति की मानसिकता में कन्फ्यूजन भरा पड़ा है, क्योंकि मनुष्य का एक पार्ट पूरी तरीके से बंद है, यानी आत्मिक पार्ट बिल्कुल बंद है, केवल शारीरिक पार्ट खुला हुआ है। और इसीलिए वो शारीरिक बातों को, शारीरिक शब्दों को, शारीरिक चीज़ों को, हर चीज़ को शारीरिक तौर पर खुद सॉल्व करना मांगता है, खुद उसी को उसको समझना मांगता है। वो किसी की सुनना नहीं मांगता, हुक्म नहीं मानना मांगता, आज्ञा तो माननी नहीं है। ये मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा दोष है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को जो वचन में मन लगाता है, उन्हें वचन को ग्रहण करने तथा उसे अपने जीवन में लागू करने की सामर्थ्य देता है। और वचन पर चलने के कारण आत्मा के फल ऐसे व्यक्ति के जीवन में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार इस युग में लोगों का स्वभाव के बारे में पहले से लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय नहीं 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 4 अध्याय का, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 3 से 5 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, और वो समय शुरू हो गया है। क्योंकि ये समय ऐसा समय होगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। यानी लोग अपनी अपनी चॉइस के उपदेशक रखेंगे और उन्हीं की सुनेंगे, क्योंकि और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी है कि कैसा समय आएगा, लोग किस तरीके के होंगे। लोग सच्चाई को सुनना बंद कर देंगे, सत्य से अपने कान फेर लेंगे और कथा कहानियों में मन लगाने लगेंगे, और ये सोचेंगे कोई आकर उनके विषय में कोई अच्छी सी भविष्यवाणी कर दे, अच्छी सी प्रार्थना कर दे, या उनको परमेश्वर के वचन से अच्छी अच्छी बातें पढ़ के सुना दे, ताकि उनको लगे कि अच्छा ये मेरे साथ ये होगा। और ये लोग उन लोगों को जो धोखा देने वाले हैं उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस तरीके की पब्लिक हो जाएगी, और वो पब्लिक इस तरीके के लोगों को प्रमोट करेगी, जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं और झूठी तरीके से झूठी शिक्षाएं देते हैं। उन लोगों को बढ़ावा इस तरीके के लोग देंगे। और इसी के साथ साथ दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के पहले पद से अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मनुष्य लोग स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बहरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, यानी ऐसे लोगों से अलग रहना। डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों से तुमको अलग होना पड़ेगा, यानी तुम डिफरेंट होगे, तभी पता चलेगा कि तुम परमेश्वर की संतान हो कि नहीं। अभी इसी को 2 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 3
और ये चैप्टर 3 का हम फिर से इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि हमको ये पता चले कि और क्लैरिटी क्या है और स्पष्टता हमको मिले। 4 अध्याय 2 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 3 to 5 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर द टाइम इज कमिंग व्हेन पीपल विल नॉट टॉलरेट, यानी बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेट एंड्योर साउंड एंड होलसम इंस्ट्रक्शन, बट हैविंग ईयर्स ईचिंग फॉर समथिंग प्लीजिंग एंड ग्रेटिफाइंग, they will gather to themselves one teacher after another, to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold। यानी जो गलत धारणाएं उन्होंने वो मानते हैं, जो मान्यता उनके अंदर बैठी है, उन मान्यताओं के अनुसार कोई उनसे बात करे, कोई उनको उपदेश दे, ताकि वो उनको लगे कि हाँ मैं इस बात को मानता हूँ और यही बात बोली जा रही है, और उससे वो खुश हो भले ही उसको कोई रिजल्ट ना मिले। एंड विल टर्न असाइड फ्रॉम हियरिंग द ट्रूथ एंड वांडर ऑफ इनटू मिथ एंड मैन मेड फिक्शंस। मनुष्यों के द्वारा जो बनाई गई कथा कहानियाँ परंपराएं, उनमें खूब मन लगाएंगे, सत्य से अपने कानों को बंद कर लेंगे, सत्य की ओर से फेर लेंगे कि हमें सत्य नहीं चाहिए, हमें खुश करने वाली बातें सुननी हैं। और इसका कारण क्या होगा, इसको चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड, बट अंडरस्टैंड दिस दैट इन द लास्ट डेज विल कम set in perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear। और इसका रीज़न क्या होगा, कठिन समय क्यों होंगे, फॉर पीपल विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ, यानी सेल्फिशनेस हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, इतने स्वार्थी हो जाएंगे, केवल अपने बारे में सोचेंगे, केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चे के से खास तौर से अपने बारे में, फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, बस सेल्फ सेंटर्ड, यानी वो स्वकेंद्रित हो जाएंगे। लवर्स ऑफ मनी एंड अराउज्ड बाय एन इनऑर्डिनेट, यानी ग्रीडी डिजायर फॉर वेल्थ, यानी लालच से इतने भर जाएंगे कि हर समय उनके अंदर कि पैसा कैसे आना है, पैसा कैसे लाना है, कुछ भी करके पैसे को प्राप्त करना है, यानी ये चीज़ उनके अंदर आ जाएगी। प्राउड एंड एरोगेंट एंड कंटेम्प्टस बोस्टर्स, यानी खूब बड़ाई मारने वाले। दे विल बी एब्यूजिव, यानी ब्लास्फेमस, स्कॉफिंग, यानी हर तरीके के लोगों का ठट्टा उड़ाने वाले, हंसी मजाक उड़ाने वाले, लोगों की तफरीह करने वाले। डिसोबीडियंट टू पेरेंट्स, अपने माता पिता के अनाज्ञाकारी। अनग्रेटफुल, अनहोली एंड प्रोफेन। दे विल बी विदाउट नेचुरल ह्यूमन अफेक्शन, कॉलस एंड इनह्यूमन। रिलेंटलेस, एडमिटिंग ऑफ नो ट्रूथ और अपीजमेंट, यानी अपने आप को, अपनी चीज़ों को गलत नहीं ठहराएंगे बल्कि वो अपनी चीज़ों को सही मानेंगे। दे विल बी स्लैंडरर्स, फॉल्स एक्यूजर्स, ट्रबल मेकर्स, इनटेम्परेट एंड लूज इन मॉरल्स एंड कॉन्डक्ट, अनकंट्रोल्ड एंड फियर्स, हेटर्स ऑफ गुड, यानी अच्छाई से नफरत करने वाले होंगे। दे विल बी ट्रीचरस, betrayers, rash and inflated with self-conceit. They will be lovers of sensual pleasures and vain amusements more than and rather than lovers of God। परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। उनको परमेश्वर नहीं चाहिए, वो सुख विलास के लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे। इस तरीके के लोगों में ये स्वभाव लिखा है। फॉर ऑल्दो दे होल्ड अ फॉर्म ऑफ पाइटी, यानी ट्रूली, ये वो सच्चे धर्मी होने का या सच्चे धार्मिक होने का भेष धारण करेंगे। एंड दे डिनाई एंड रिजेक्ट एंड आर स्ट्रेंजर्स टू द पावर ऑफ इट। देयर कॉन्डक्ट बेलीज द जेन्युइननेस ऑफ देयर प्रोफेशन। अवॉइड ऑल सच पीपल, टर्न अवे फ्रॉम देम। और वो परमेश्वर की उस भक्ति की जो शक्ति है, वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन है, इनसे दूर रहेंगे, इनको अपनाएंगे नहीं, सिर्फ भेष धारण करेंगे, यानी लोगों को बाहरी रूप से ये दिखाएंगे कि वो धर्मी हैं और अंदर से वो इस तरीके की मानसिकता वाले होंगे। और इसलिए ऐसे लोगों के साथ हमें इस धरती पर
लेन देन करना, ऐसे दो लोगों के साथ हमारी बोलचाल, ऐसे लोगों का हमारे बीच में होना ज़्यादा मात्रा में, तो किस तरह का माहौल होगा हम और आप समझ सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा ऐसे वक्त में। अतः परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमें ये जानकारी देता है कि इस युग के आरंभ में कठिन समय होगा, क्योंकि एक युग जा रहा और नया युग आ रहा है। इस युग में होने वाले परिवर्तन जिन्हें लोग स्वीकार नहीं करना चाहेंगे और बार बार परंपराओं को लेकर टकराव की स्थिति पैदा होती रहेगी, जिसके कारण लॉलेसनेस यानी आज्ञा न मानने वाले लोग या समाज, जिसे लॉलेस सोसाइटी कहते हैं, जहां पर लोगों को सामाजिक दबाव के कारण सरकार के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि ये समय यानी पीपल्स राइट, लोगों के अधिकार का समय होगा। लोग अपने अधिकार जताने लगेंगे, अर्थात लोगों के कारण सरकार पर दबाव बनाना कि जो लोगों के समूह जैसा चाहते हैं वैसा ही सरकार करे। इस समय के लोगों की मानसिकता ऐसी होगी कि अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए गुरु का चुनाव भी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं करेगा और अपना गुरु उसी को मानेगा जो उस व्यक्ति को खुश करने वाली बातें करेगा, भले ही वो झूठ बोलकर चिकनी चुपड़ी बातें करके उस व्यक्ति को खुश करके उसे अपने लाभ का साधन बनाए रखे। क्योंकि सत्य सुनना लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले होंगे उनके स्वयं के लिए ये समय एक आनंद और उल्लास का समय होगा, लेकिन उसके अपने और जब दुखी और परेशान होंगे और वो उनसे परमेश्वर के विषय में बताएगा, वे लोग उसकी बात तो सुनेंगे लेकिन समझेंगे कुछ नहीं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करता रहेगा। भ्रमित यानी कंफ्यूज होना एक मनोदशा यानी माइंडसेट है। अधिकतर लोग भ्रमित मनोदशा में होने के कारण परंपराओं को सत्य मानेंगे और इस कारण इस युग के परिवर्तनों और परंपराओं को लेकर टकराव का माहौल बना रहेगा। प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं लोगों की परिस्थिति को और कठिन बनाएंगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब दशा में होगी। लोगों के सामने अनिश्चितता का वातावरण लोगों के हृदय में भय व कंफ्यूजन यानी असमंजस की स्थिति पैदा कर देगा, जिसके कारण सब जगह भय का और असमंजस की स्थिति के व्याप्त हो जाने के कारण गड़बड़ी का माहौल बन जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो ऐसे वक्त में सुसमाचार सुनकर ग्रहण करेगा, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगा, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार मानकर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करेगा, वो जयवंत और फलवंत होता जाएगा। अब आपके सामने आपकी इच्छा क्या है, ये बात आपके लिए सामने रखी हुई है। आप अपनी इच्छा पूरी करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा जीवन होगा और आपकी मनोदशा क्या होगी, मानसिक स्थिति के बिगड़ जाने के कारण आपकी आर्थिक और सामाजिक दशा क्या होगी, आपकी शारीरिक दशा क्या होगी, इसका प्रभाव आप अपने जीवन में स्वयं देख सकते हैं। हमने जैसा कि दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय को हमने जब पहले पद से पढ़ा है, तो उसमें 3 बातें निकल कर आती, लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ सेल्फ और लवर्स ऑफ प्लेजर, यानी सुख विलास के चाहने वाले होंगे। जो स्वभाव वहाँ पर डेवलप होके दिखा रहा है, वो स्वभाव के अनुसार ये 3 मुख्य विषय होंगे जो लोगों के जीवन में केंद्र बिंदु होंगे। एक तो ये कि वो पैसे के बहुत ज़्यादा लालची होंगे, पैसे से प्रेम करने वाले होंगे, पैसे से प्यार करने वाले होंगे, हर बात को पैसे से तौलेंगे। और इसलिए दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसके 14 से 16 पद में पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 14 से 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में लगातार बने रहना आवश्यक है। और इसीलिए
पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसके 3 पद से देखेंगे। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय का 3 पद से, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दोपत्तर करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ऑलरेडी छलनी बना लिया है नाना प्रकार के दुखों से। क्या चीज़ खराब है? पैसा नहीं खराब है, रुपए का लालच किसी के अंदर ये बैठ जाए कि और कोई लिमिट ना हो। जो उसके पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं, जो उसके पास है उसके लिए संतोष नहीं, बल्कि और ये वाली मानसिकता ने लोगों को लालच के समुद्र में, यानी जिसे विनाश का समुद्र कहते हैं, उसमें डुबा दिया है। और इसी में आज लोग एकदम डूबते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और इस तरीके के लोगों के लिए बड़ा कठिन समय होगा। हम इसी बात को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे, 1 तिमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 3 ऑनवर्ड। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, बट इफ एनीवन टीचेस अदरवाइज एंड डज नॉट असेंट टू द sound and wholesome message of our Lord Jesus Christ the Messiah and the teaching which is in agreement with godliness, he is puffed up with pride and stupefied with conceit, although he is woefully ignorant. He has a morbid fondness for controversy and disputes and strife about words, which result in productive envy and jealousy, quarrels and dissension, abuse and insults, and slander and base suspicions, and protracted wrangling and wearying discussion and perpetual friction among men who are corrupted in mind and bereft of the truth, who imagine that godliness or righteousness is a source of profit, a money-making business, a means of livelihood. From such withdraw, and it is indeed a source of immense profit. For godliness accompanied with contentment, that contentment which is a sense of inward sufficiency, is great and abundant gain. For we brought nothing into the world, and obviously we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we shall be content, yani satisfied. But those who crave to be rich fall into temptation and snare, and into many foolish, yani useless, godless and hurtful desires, that plunge men into ruin and destruction and miserable perishing. For the love of money is a root of itself holy, and leading to holiness, to a life of for the love of money is a root of all evils. It is through this craving that some have been led astray and have wandered from the faith and pierced themselves through with many acute mental pangs, यानी मानसिक समस्याओं में
घिर जाते हैं, जो लोग पैसे के लालची होते हैं और रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, और वो इंसान को उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ करने का काम करती है। जब पैसे का लालच होता है, पैसे का प्रेशर होता है, तो मानसिक स्थिति बहुत भयानक होती जाती है, जिसके बारे में यहाँ पर वचन बता रहा है, मेंटल पैंग्स के बारे में। और इसीलिए दूसरी चीज़ है स्वार्थी स्वभाव। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। सेकंड तीमुथियुस चैप्टर 4 उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। पहली चीज तू सावधान रहे, दूसरी चीज दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हमें केवल सेवा करनी नहीं, अपनी सेवा को पूरा भी करना है, समय पे सब चीजें कंप्लीट करनी है। और इसीलिए तीसरी बात इसमें आती है भोग विलास की प्रवृत्ति, लवर्स ऑफ प्लेजर। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 पद से 16 पद के बीच, तो 14 से 16 पद के बीच में ऐसा लिखा हुआ है, 3 अध्याय 14 पद से, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर के वचन के बिना कोई व्यक्ति परमेश्वर में सिद्ध नहीं हो सकता है और स्थिर नहीं हो सकता, और बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यहूदा की पत्री में चलेंगे। यहूदा की पत्री दूसरा पत्रस, इसका एक और पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक। दूसरा पत्रस 3 अध्याय यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 1 से 3 पद तक हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। किस तरीके के लोग होंगे? अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले नहीं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग होंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ये वो लोग होंगे जो इस तरीके की बातें करेंगे। ये शारीरिक लोग होंगे और इनका काम केवल अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को पूरा करने का होगा, और ये उसी के लिए प्रभुता में आएंगे, यानी कलीसिया में आएंगे और प्रभु से मांगने के लिए आएंगे। और इसीलिए यहूदा की पत्री 17 से 20 पद में, एक ही अध्याय है यहूदा की पत्री में, इसके 17 पद से 20 पद तक देखेंगे, 17 से 20। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो।
ये हम लोगों के लिए, वो उन लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा के अनुसार जिन्हें चलने के लिए बताया गया है, उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। ये उन लोगों के लिए जो मसीह के लोग हैं, उनके लिए निर्देश दिए गए हैं कि हमको कैसे रहना, और संसार में लोग किस तरीके के होंगे, ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई है। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 14 पद में, 3 अध्याय उसके 14 पद से देखेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 14 पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यानी हमको क्या करना है कि यत्न करो, हमें यत्न करना है इस समय में, ताकि हम उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहर सके, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। ये परमेश्वर का वो वचन है जो आज के युग में हम लोगों के लिए है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और इसलिए 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन कैसे आएगा? चोर के समान, कि यानी किसी को पता ही नहीं चलेगा, अचानक से प्रभु का दिन आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। इतना भयानक, यानी आग के धधकते भट्टे का सा दिन आ रहा है, जजमेंट उसका आ रहा है। उससे पहले हमको कैसे तैयारी करनी है, यहूदा की पत्री के 14 पद में देखेंगे। यहूदा की पत्री और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विषय में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही लोग आज हैं, जो अपने लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई भी करते हैं, और लोगों के आगे पीछे होते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और इसीलिए लिखा है कि ये लोग प्रभु से मांगते तो हैं लेकिन पाते नहीं, इसलिए कि ये अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए प्रभु से मांगते हैं। इनके मांगने का उद्देश्य केवल इतना है कि अपने भोग विलास में उड़ा दें। ये शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगते हैं, और परमेश्वर में अपना जीवन समर्पित नहीं करना चाहते। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक ऐसी कंडीशन उसने बताई है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी यदि हम पवित्र आत्मा के साथ बने रहें, या पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे और हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में भरा हो, तब कंडीशन ये है कि तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं लागू हो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो, आपको इस युग में वो पूर्ण छुटकारा देने वाला आपका उद्धारकर्ता प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अपना जीवन उसको समर्पित करें पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से अपने आप को लालच अपने अंदर मार दें। लालच करने से या स्वार्थ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। प्रभु सबको देने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उन सब कामों के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं। हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। हमारा प्रभु हमारी सुरक्षा करता है। हमारा प्रभु केवल हमारी शारीरिक सुरक्षा नहीं करता, बल्कि वो हमारी आत्मिक सुरक्षा भी करता है। वो हमारे शरीर को, हमारे प्राण को सुरक्षित रखता, हमारी आत्मा को भी सुरक्षित रखता है, और अपने वचन से हमें परिपूर्ण करता हमारे हृदय को, ताकि हमारा जीवन उसकी सुरक्षा में बना रहे, उसके निर्देशों के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें, उसकी इच्छा में चलकर उन आशीषों को प्राप्त करें जो लोगों के लिए असंभव दिखती है। वो हमारे लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा परम्पार, उसकी सामर्थ महान है। सब कुछ अपने आप को पूर्ण रूप से उसको समर्पित करके ये कहना चाहते हैं कि प्रभु का दिया सब कुछ है, और जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु का है, और जो कुछ प्रभु का है वो सब मेरा है, ताकि उसका नाम हमारे जीवन में हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष में लेकर जाए।